Hello friend, नमस्कार. My name is भानु. Welcome to Health Pharma. So friends, today discuss about chronic kidney disease. यानी कि आज अपन जानेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में. क्रोनिक किडनी डिसीज़ होते क्या है, किस कारण से होती है, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बॉडी में दिखाई देते हैं, और इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन. ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे. सो बने रहे मेरे वीडियो में शुरू से आज तक. ये सबसे पहले जानेंगे किडनी डिसीज़ होती क्या है. देखिए, इसे हम रीनल डिसीज़ या फिर रीनल फेलुअर भी कहते हैं. तो इसका मतलब होता है डैमेज और किडनी, यानी कि जो आपकी किडनी है यह डैमेज हो जाती है. इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपकी किडनी है जिस तरह से कार्य करना चाहिए था वो अपना कार्य नहीं कर पाती है, और ये हमारे बॉडी में एक प्रकार की फिल्ट्रेशन की तरह होती है. यानी कि हमारे बॉडी में वाटर, टॉक्सिन्स या फिर हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको फिल्टर के अलग कर देती है. ठीक है, और ये हमारे बॉडी में बोन्स या फिर आरबीसी हेल्थ जैसे कई कार्य करने के लिए भी हेल्पफुल होती है. लेकिन जब ये किडनी अपना कार्य नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी फिल्टर नहीं हो पाते. इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड में ये वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिसीज़ होती है. देखिए, किडनी डिसीज़ को हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो किडनी फंक्शन होता है यह ग्रेजुअल लॉस होने लगता है. और क्रोनिक किडनी डिसीज़ से जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं उनमें लास्ट स्टेज में क्या होता है कि उनकी जो किडनी होती है पूरी तरह डैमेज हो जाती है, यानी कि पूरी तरह कार्य करना बंद कर देती है. और क्रोनिक किडनी डिसीज़ से इन्फेक्टेड व्यक्ति में किडनी खराब नहीं होती है, क्योंकि यदि हम टाइम पर ट्रीटमेंट करा देते हैं तो पूरी तरह सही हो जाती है. लेकिन यदि हम टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो उसमें डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की भी आवश्यकता हो जाती है. ठीक है, देखिए, यदि हम किडनी के बारे में थोड़ा बेसिक समझें तो ये जो किडनी होती है हर व्यक्ति के पास 2 किडनी होती है, जो कि बीन शेप जैसा इसका आर्गन्स होता है. ठीक है, और ये आपके बैक की ओर, स्पाइन के दोनों साइड और रिब्स केज के जस्ट नीचे होती हैं. देखिए, इसका बहुत सारा काम होता है, लेकिन इसका जो मेन काम होता है दैट इज़ ब्लड को साफ़ करना. ठीक है, यानी कि जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको साफ़ करने का काम करती है, या फिर गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स, या फिर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है उसको भी क्या करती है, फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है. और ये जो किडनी होती है आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम या फिर पोटेशियम या फिर मिनरल्स के अमाउंट को बैलेंस करने का काम करती है. और ये हार्मोन्स का निर्माण करती है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है. और ये जो किडनी होती है आपके बोन्स को स्ट्रांग करती है और आरबीसी का प्रोडक्शन करती है. लेकिन जब ये किडनी ख़राब हो जाती है, यानी कि जब डैमेज हो जाती है, तो अपना कार्य नहीं कर पाती, जिसके कारण हमारे जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी अलग नहीं कर पाती है, यानी कि हमारे बॉडी में जमा रह जाता है. इसी का ये डिसीज़ क्रिएट कर देता है. ठीक है, तो अगर हम इसमें कारण की बात करते हैं तो ये जो डिसीज़ है यह कई कारणों से होती है. ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन कारण होते हैं दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर कारण होता है और डायबिटीज़ कारण. ठीक है, डायबिटीज़ भी कई टाइप्स की होती है, जैसे कि टाइप्स 1, टाइप्स 2. ठीक है, इन सब के कारण होता है. इसके अलावा और सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है. जैसे कि पहला होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुली, यानी कि जो हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है. इसके अलावा एक होता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस. इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स होता है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है. ठीक है, और थर्ड होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, यानी कि हमारे किडनी में यह फ्लूइड बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगती है, यानी जमा होने लगती है, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है. और फोर्थ होता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्टली वेस्ट फिल्टरिंग मेम्ब्रेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो जाती है. ठीक है, और नेक्स्ट होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि यदि आपकी किडनी में पथरी है या फिर एबनॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है या फिर कैंसर. ठीक है, इन सब के कारण भी ये डिसीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है. और नेक्स्ट होता है वेस्को यूरेट्रल रिफ्लेक्स. इसका मतलब ये होता है कि जब आपका यूरिन यूरेटर के थ्रू किडनी की ओर आने लगता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है. और नेक्स्ट होता है पाइलोनेफ्राइटिस. इसका मतलब होता है कि रिकरेंट किडनी इन्फेक्शन, यानी कि यदि आपकी किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. या फिर लुप्स या फिर इम्यून सिस्टम बीमारी के कारण भी ये डिसीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है. तो अगर हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसकी जो सिम्टम्स होते हैं शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसके सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि नौसिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है, या फिर भूख न लगना, या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी सा महसूस होना, या फिर थकावट जैसा महसूस होना, या फिर सोने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर नींद ना आना. ठीक है, या फिर आपकी जो स्किन है यह डार्क ड्राई या फिर ईचिंग कलर का हो जाना, या फिर बार बार पेशाब आना, या फिर आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग या फिर बबल्स भी आ सकते हैं, या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी कि बीपी का बढ़ जाना, या फिर मसल्स क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स में बहुत ज़्यादा ऐंठन होना, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको हेडेक हो सकता है. ठीक है,
ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि दिखाई देने लगते हैं। तो अगर इसमें रिस्क फैक्टर से बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इस बीमारी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का मतलब होता है हाई ब्लड शुगर, यानी कि यदि आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से यह डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा होता है हाइपर टेंशन। देखिए इसका मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसकी वजह से ये डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, यानी कि यदि आपको हार्ट डिसीज़ है तो इसकी वजह से ये डिसीज़ हो सकती है। इसके अलावा होता है स्मोकिंग, यानी कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो सकता है। या फिर जो ओल्डर एज के होते हैं, जैसे कि 65 ईयर्स से जो अधिक होते हैं, उनको भी ये डिसीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर जो लोग लंबे टाइम से NSAIDs ड्रग्स ले रहे हैं, यानी पेन किलर ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको भी ये डिसीज़ हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज़, ठीक है। ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये जो क्रोनिक किडनी डिसीज़ है लगभग हर पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है। जैसे कि पहला होता है एनीमिया कारण बन सकती है। एनीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, यानी जो हमारा RBC है उसकी कमी हो जाती है। और नेक्स्ट होता है गाउट कारण भी बन सकता है। देखिए गाउट का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, यानी कि हमारा जहाँ जॉइंट है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस जगह पर यूरिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से यह गाउट का कारण भी बन सकता है। और नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड में एसिड और बेस की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है, वह इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है वीक या ब्रिटल बोन्स, यानी कि जो हमारा बोन्स है वह कमज़ोर हो जाती हैं और लचीली भी हो जाती हैं। और नेक्स्ट होता है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे बोलते हैं हाइपर टेंशन, तो इसका कारण भी बन जाता है। और नेक्स्ट होता है हार्ट डिसीज़ या फिर ब्लड वेसल डिसीज़। यदि आपको ये कंडीशन होती है तो इस सिचुएशन में हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है डिक्रीज इम्यून सिस्टम, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। या फिर हाइपर कैलेमिया कारण बन सकता है, ठीक है। या फिर हाइपर फास्फेटेमिया, यानी कि जो हमारी बॉडी में फास्फेट लेवल है वो हाई हो जाता है। या फिर नर्व डैमेज हो सकती है। या फिर नेक्स्ट होता है पेरिकार्डाइटिस। देखिए इसका मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट के जस्ट ऊपर सेक लाइक मेम्ब्रेन हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो इसका कारण भी बन सकता है। तो अगर इसमें प्रिवेंशन की बात करें तो ये जो डिसीज़ है यानी क्रोनिक किडनी डिसीज़ है या प्रिवेंटेबल कंडीशन होती है, यानी कि हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पहला होता है दैट इज फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन ओवर द काउंटर मेडिकेशन। इसका मतलब होता है कि यदि आप NSAIDs जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और एस्टाजोलामिन, यदि ये ड्रग्स आप यूज़ करते हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको यूज़ नहीं करना है और इस ड्रग्स के पैकेज में दिए गए इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। और ये ड्रग्स आपको लॉन्ग टाइम तक यूज़ नहीं करना है। यदि आप ये ड्रग्स यूज़ करते हैं तो आपको ये डिसीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है मेंटेन ए हेल्थी वेट, यानी कि आपको वेट भी मेंटेन करना है। और नेक्स्ट होता है डोंट स्मोक, यानी कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग नहीं करना है। और नेक्स्ट होता है मैनेज योर मेडिकल कंडीशन विथ योर डॉक्टर हेल्प। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको ऐसी कंडीशन या फिर ऐसी डिसीज़ हुई है जिसकी वजह से ये डिसीज़ होने का खतरा हो सकता है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है जिससे कि आपको इस डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ये कुछ कॉमन प्रिवेंशन होते हैं जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो किडनी विशेषज्ञ होते हैं, वो आपके मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, या फिर वर्तमान में ली जाने वाली ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर आपके लक्षणों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी किडनी फंक्शन को जांच करने के लिए आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए ब्लड टेस्ट में दो चीज़ पता चलता है। तो इसमें जो पहला होता है यह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। इसमें यह पता चलता है कि आपका जो किडनी है यह ब्लड को कितनी कुशलता से फिल्टर कर रही है और पर मिनट में कितना मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर कर रही है, इन सब बारे में पता चलता है। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है यह किडनी डिसीज़ के स्टेज के बारे में भी पता चलता है इससे, ठीक है। और सेकेंड होता है सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ठीक है। देखिए इसमें ये पता चलता है कि आपकी जो किडनी है यह वेस्ट प्रोडक्ट को कितनी अच्छे से रिमूव कर रही है। देखिए क्रिएटिनिन एक प्रकार का मसल मेटाबॉलिज्म होता है जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, ठीक है। लेकिन जब आपके ब्लड में ये क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन में आपकी किडनी अच्छे से रिमूव करने में असमर्थ हो जाती है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाती है। तो इनके बारे में भी पता चल जाता है। और नेक्स्ट होता है यूरिन टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा और सारे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये डिसीज़ का पता चल जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की वजह से भी पता चल जाता है। और नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। और रेयर केसेस में आपका किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो अगर इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी एग्जैक्ट इलाज नहीं है, पूरी तरह सही कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम कुछ ड्रग्स दे के इनकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके लिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं या फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है।
या फिर अगर आपकी किडनी फास्फेट को अच्छे से रिमूव नहीं कर पा रही, ठीक है, इसके लिए हम फास्फेट बाइंडर देते हैं। या फिर अगर आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फ्लूइड को एलिमिनेट नहीं कर पा रही, ठीक है, इसके लिए हम डायूरेटिक्स देते हैं। या फिर अगर आपके ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई है, ठीक है, इसके लिए हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, ठीक है। ये सब हम कुछ ड्रग्स दे के इनकी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ओके, थैंक यू।